बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 9 की फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और इंशाअल्लाह ताला 14 को यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं अपने लेक्चर का आगाज़ करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो अभी मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के ऊपर ऑल को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि अपकमिंग जो वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यहाँ पे कहा गया फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। आपने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर सिंपली तौर पे r से डिनोट करते हैं, ये हमने फाइंड करना है। इन विच द आर्म ऑफ द सेंट्रल एंगल हिज ऑफ मेजर 1 रेडियन, जहाँ पे उसका जो सेंट्रल एंगल है वो 1 रेडियन बन रहा है। और उसके बाद कट ऑफ द लेंथ, और वो जो उस कट ये जो सेंट्रल एंगल है उसकी जो दोनों आर्म हैं वो लेंथ को इतने हिस्से पर यानी कि 35 हिस्से तक उसे सेक्टर तक उसे क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ये हमारे पास 35 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। हमने आर क्योंकि मालूम करना, हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी ये देख चुके हैं और ये फार्मूला भी हम ड्राइव कर चुके हैं। थीटा दिस इज इक्वल टू एल ओवर आर। जिन लोगों को ये जो है वो मेरा लेक्चर नहीं मिला वो मेरे लेक्चर और रिलेटेड लेक्चर देख लेंगे। इसी लेक्चर के आप लोगों को इसके जो रिलेटेड ये वाला हमने प्रूफ किया हुआ है थीटा दिस इज इक्वल टू एल ओवर आर, वो भी आपको वहाँ पे प्रूफ मिल जाएगा। हम यहाँ पे इसे डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपने मालूम करना है क्योंकि आर इधर जाके थीटा की जगह पे चला जाएगा और थीटा इधर आके एल ये आर की जगह पे मूव कर दिया जाएगा। अब आपने एल की जगह पे यहाँ पे 35 सेंटीमीटर और उसके बाद आपने थीटा की जगह पे 1 रेडियन पुट करना है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे थीटा जो है वो रेडियन में लिया जाता है और रेडियन में ही हमें दिया गया। तो यूँ आपके पास आर की भी जो वैल्यू है वो भी क्या आ जाएगी, 35 सेंटीमीटर ही आ जाएगी। सिमिलरली अब हम चलते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन के अंदर हमने जाने से पहले इसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले समझना होता है। स्टेटमेंट में हमें कहा हुआ आ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक ऐसे ट्रैक के ऊपर वो रेलवे चल रही है ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस जो है उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस जो है वो 500 मीटर है एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। और इसकी जो स्पीड है वो आपको यहाँ पे दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद देखिएगा थ्रो व्हाट एंगल, उसने कहा हुआ है वो कितने एंगल के ज़रिए से, थ्रो व्हाट एंगल विल इट टर्न, वो कितने एंगल के ज़रिए से वहाँ से टर्न होगी इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद टाइम आपको दे दिया गया, 10 सेकेंड के बाद वो कितने एंगल पर वो टर्न करेगी यानी कि मूव कर लेगी। तो इसके लिए हमें थीटा दिस इज इक्वल टू एल ओवर आर के लिए आर की तो वैल्यू मिली हुई है, लेकिन आपको यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम दे दिया गया। टाइम आपको यहाँ पे 10 सेकेंड दिया हुआ है, टाइम और वेलोसिटी दी गई है। उसकी मदद से हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क मालूम करनी है। लेंथ ऑफ आर्क आपके पास जो होगी वो दरअसल इसका फासला होगा। फासला यानी कि इसका डिस्टेंस होगा, जिसे हम s के साथ डिनोट करते थे और वहाँ पे हम प्रीवियस क्लास के अंदर जो फिज़िक्स के अंदर भी हम ये पढ़ कर आ चुके हैं ये रिज़ल्ट s दिस इज़ इक्वल टू vt। तो यहाँ पे आपके पास ये जो s होगा ये दरअसल इसकी लेंथ ऑफ आर्क होगी और v की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर दी गई है। और उसके बाद ये जो टाइम है t ये आपको 10 सेकेंड दिया गया। तो यूँ हमारे पास ये जो वेलोसिटी और ये जो टाइम दिया गया इसके ज़रिए से हम लेंथ ऑफ आर्क मालूम कर लेंगे। तो 30 इस किलो की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1000 और उसके बाद ये मल्टीप्लाई वाला ये 10 सेकेंड वाला और यहाँ पे ये जो मीटर और ये जो सेकंड है ये इक्वेशन की लास्ट पे मूव कर जाएंगे। और हमें पता है एक आवर के अंदर 60 सेकंड होते हैं
और 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट के आगे 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो यूँ 60 मल्टीप्लाई बाय 60 1 आवर के अंदर टोटल सेकंड आ जाएंगे। जैसे ही आप ये करेंगे तो ये सेकंड से सेकंड जो यूनिट है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप मज़ीद देखें तो यहाँ पे हम कैंसिल आउट करके भी आप इसकी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बाय कैलकुलेटर ये सॉल्व कर देता हूँ। 30 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 ये आपके पास आ जाएगा 3 लाख के इक्वल आ जाएगा, और उसे आपने डिवाइड कर देना होगा 3600 पे। 3600 पे जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 250/3, और साथ हम लिख देंगे मीटर। ये आपके पास लेंथ आ जाएगी। आप देखें लेंथ भी मीटर में दी गई है और रेडियस भी मीटर में दिया गया। आपने मालूम करना है एंगल, तो आप वही रिज़ल्ट जो हम क्वेश्चन नंबर 8 में भी यूज़ कर चुके हैं, और इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 9.1 के हैं उनके अंदर भी हम यूज़ कर चुके हैं। आपके पास थीटा दिस इज इक्वल टू L/R ये रिज़ल्ट होता है। तो थीटा यहाँ पे आपके पास L की जगह पे आ जाएगा 250 डिवाइडिंग बाय 3, और ये डिवाइड कर रहा है आपके पास जो R की वैल्यू है 500, ये 500 पर डिवाइड कर रहा है। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए लिखते हैं 250 डिवाइडिंग बाय 3, और ये जो मेन डिवाइडिंग का साइन है उसे हम यूँ कर देते हैं, और ये आ जाएगा 1/5 सॉरी ये 500 पर डिवाइड हो रहे हैं, तो ये यूँ बन जाएगा। और इसे हमने सीखा हुआ है कि अगर हम डिवाइडिंग की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लेकर आते हैं तो ये इसके रेसिप्रोकल में, मतलब कि जो डिनोमिनेटर नोमिनेटर और नोमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह ले जाता है। तो यूँ आपके पास 250 1s are 250, 250 2s are 500 होता है, और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 6 ये आपके पास ये आ जाएगा 1/6, ये इसकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी, जो कि एक रेडियन में इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप लोग नहीं तो 1 को 6 पे डिवाइड करके आप इसकी वैल्यू 0.1666 चलता जा रहा, तो आप इसे 0.167 रेडियन भी इसकी वैल्यू जो है वो थीटा की निकाल के लिख सकते हैं। इसके बाद अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर करने जाना है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन के अंदर हमने जाने से पहले क्वेश्चन नंबर 14 को भी ज़रा अच्छे से समझ लेना है कि हमें उसने यहाँ पे कहा क्या है। तो इसके लिए ज़रा यहाँ पे गौर कीजिएगा। उसने कहा शो डैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन, एक सर्कुलर रीजन का जो सेक्टर है उसका एरिया हमने शो करना है कि ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस जो है वो r है, उस सर्कुलर सेक्टर का एरिया हमने जिसका रेडियस r है उसे शो करना है कि वो आपके पास 1/2 r का स्क्वायर थीटा के इक्वल है। और यहाँ पे जो थीटा है, वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, और ये जो थीटा है ये उस सेक्टर के अंदर, सेंटर के अंदर बनने वाला सेक्टरल एंगल होगा। इसकी थोड़ी सी डायग्राम को सबसे पहले यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो डायग्राम के मुताबिक ये एक आपके पास सेक्टर होगा जिसके मिड में सेंटर में एक एंगल बन रहा है थीटा, और इसका रेडियस जो है वो सेंटर से लेकर इसके किसी भी पॉइंट तक का फासला वो इसका रेडियस r है। इसका जो हमने एरिया है, इस सेक्टर का एरिया a, उसे हमने शो करना है कि वो इसके बराबर है। तो ये जो a है यहाँ पे दिया नहीं गया हुआ, तो हम कहेंगे लेट सेक्टर, या फिर आप कह लें एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का जो एरिया है उसे हम कैपिटल A कह लेंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया गया है ऑफ सेक्टर, सेक्टर का जो एंगल है वो आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया गया, थीटा इज द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। ये सेक्टर का एंगल आपको ऑलरेडी दिया गया, और उसके बाद आप लोगों ने एलिमेंट्री ज्योमेट्री के ज़रिए से ये चीज़ सीखी हुई है कि एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का जो अंदर एरिया होता है वो हमें पता है πr² के इक्वल होता है। और उसके बाद पूरे सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है, पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो एक रोटेशन के बराबर होती है। एंगल ऑफ सर्कल, वो एक रोटेशन जो होता है, वो जो एक मुकम्मल चक्कर होता है वो हमें पता है
2 पाई रेडियन के इक्वल होती है। तो आपके पास ये आपने एरिया ऑफ सेक्टर को ए का नाम दे दिया, एंगल ऑफ सेक्टर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये हमें पहले से ही ये फार्मूले ऑलरेडी हम इन फार्मूलों को जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है और एंगल ऑफ सर्कल जो होता है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो यूँ आप लोग जो होगा यहाँ पे ये भी जानते होंगे, वी नो डैट बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री एरिया ऑफ सेक्टर का जो एरिया है डिवाइडिंग बाय एरिया ऑफ सर्कल, ये इक्वल होता है एंगल ऑफ सेक्टर। ये ज़रा एब्रीविएशन समझ आइएगा, एंगल ऑफ सेक्टर ओवर एंगल ऑफ सर्कल। ये सर्कल के एंगल और नीचे आपके पास ऊपर सेक्टर के एंगल और नीचे सर्कल के एंगल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा एरिया ऑफ सेक्टर, उसको हम यहाँ पे डिनोट कर चुके हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो आपके पास ए के इक्वल है। एरिया ऑफ सर्कल वो हमें ऑलरेडी मालूम होता है कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर। एंगल ऑफ सेक्टर यहाँ पे डिफाइन किया गया कि वो थीटा के इक्वल होता है। और उसके बाद एंगल ऑफ सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल जो होता है वो 2 पाई के इक्वल होता है। हमने यहाँ पे मालूम करना है कि एरिया जो होता है वो इसके इक्वल है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर वो हम यहाँ पे ए कह चुके हैं। तो ये ए वाला जो आपके पास लेटर है ये इधर ही रह जाएगा। ए दरअसल यहाँ पे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और यूँ ये थीटा के साथ पाई आर का स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा और ये डिवाइड हो रहे हैं 2 पाई के साथ। जैसे हम ये करेंगे आप देखेंगे पाई ये कांस्टेंट और इस कांस्टेंट से कट जाएगी इसकी वैल्यू, और आपके पास यूँ जो होगा वो 1/2 थीटा आर का स्क्वायर रिमेनिंग बच जाएगा। तो यूँ एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 थीटा आर का स्क्वायर। ये आपके पास जो आपने प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मैं अपनी बात को कंप्लीट कर चुका हूँगा, और मैं यहाँ पे ये भी उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बात को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन भी कर चुका हूँगा। लेकिन फिर भी अगर कोई बात आपको समझ नहीं आए तो आप लोग मुझसे कमेंट करके वो बात समझ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।